चलिए आज स्टार्ट कर रहे हैं हम 6th क्लास की एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 2, ज्योग्राफी की एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 2 ग्लोब, और उसके ऊपर हम देखेंगे लॉन्गिट्यूड एंड लैटिट्यूड कि लैटिट्यूड क्या होते हैं और लॉन्गिट्यूड क्या होते हैं, वही सब पढ़ेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये बता रहा है कि प्रीवियस ईयर में हमने जो चैप्टर है प्रीवियस उसमें हमने क्या देखा था कि जो प्लेनेट है वो स्फीयर नहीं है, मतलब बिल्कुल सर्कुलर नहीं है, एलिप्टिकल जियोइड शेप देखी थी हमने अर्थ की। तो अर्थ कैसा है? जियोइड शेप है, सर्कुलर नहीं है। लेकिन हम दिखाने के लिए जो हमारे क्लासरूम है वहाँ पे देखने के लिए जो ग्लोब है हम उसका यूज़ करते हैं, जो कि क्या है, स्फेरिकल शेप है, सर्कुलर शेप का होता है। ठीक है, ग्लोब, बहुत सारे ग्लोब होते हैं अलग अलग साइज के, बहुत छोटे भी हो सकते हैं, बहुत बड़े भी हो सकते हैं। ग्लोब की तरह ही मैप होता है, मैप को ही राउंड करके किस पे, ग्लोब पे चिपकाया जाता है ताकि वो आसानी से समझ आ सके। एक फ्लैट में हम समझते हैं तो चीज़ें समझ नहीं आती हैं। जब हम एक मॉडल लेते हैं उसी जैसा, जैसे अर्थ की शेप है वैसा ही मॉडल लेते हैं तो क्या चीज़ें समझ आ जाती हैं। ठीक है, अब देखिए जो ग्लोब है वेरिंग साइज एंड टाइप, बिग वन हो सकता है विच कैन नॉट बी कैरिड इजिली, कि बहुत इजीली कैरी नहीं किया जा सके। स्मॉल पॉकेट के अंदर भी आ सकता है, इतना छोटा भी हो सकता है, बलून लाइक भी हो सकता है, कैसा भी हो सकता है। ठीक है, कि इजीली हैंडल किया जा सके। जो ग्लोब है वो फिक्स नहीं होता, उसको हम एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते हैं। जैसे मैप को भी हम एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते हैं। ठीक है, और ये जो स्पिन टॉप होता है ना, जो वो आपका ये लट्टू होता है, जो लट्टू घुमाते हैं, ऐसे घूम सकता है। जैसे ये ग्लोब है आपके सामने, इस ग्लोब को घुमाओगे तो ये किसी साइड भी, उस ऊपर की तरफ भी घूम सकता है और नीचे की तरफ भी घूम सकता है, ये स्पिन टॉप की तरह घूमता है। ठीक है, ये जो ग्लोब है, ग्लोब के ऊपर क्या दी गई हैं, सारी कंट्रीज दी गई हैं, कॉन्टिनेंट दिए गए हैं, ओशन दिए गए हैं, और उनके साइज के करस्पॉन्ड दिए गए हैं, मतलब उनके साइज वैसा ही दिखाया गया है, शेप वैसी ही दिखाई गई है कि जैसा है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। ग्लोब क्यों चाहिए हमें? क्योंकि बिना ग्लोब के ये डिफिकल्ट होता कि कौन सी चीज़ कहाँ पे है। अगर मान लो बिना ग्लोब के, बिना डायरेक्शन के मैं आपको बोलूँ कि आपको किधर जाना है, मतलब जैसे आप मान लो आपका घर है, घर से आपको स्कूल जाना है, आपके घर पे बैठ के मैं आपसे पूछूं कि आपका स्कूल किधर है, तो आप कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन बता पाओगे? नहीं बता पाओगे कि सर किधर है। मैं आपको बोलूं आपका स्कूल के कोऑर्डिनेट्स बताइए किधर है, आप वो नहीं बता पाओगे, है ना। कोऑर्डिनेट तो फिर भी नहीं पता होगा। फिर डायरेक्शन अगर मैं पूछूं आपको कि आपका किधर है स्कूल, या फिर मान लो आप स्कूल में बैठे, मैं आप घर के बारे में पूछूं कि आपका घर किधर है, तो आप बता पाओगे? नहीं बता पाओगे। बिना दिशा के, बिना डायरेक्शन के आप नहीं बता पाओगे। तो ये डिफ़िकल्ट होता है किसी चीज़ की लोकेशन, कि कुछ कहाँ है। जैसे फॉर एग्जांपल समझने के लिए मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूँ। ठीक है, समझने के लिए मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ इंडिया का। ठीक, कि इंडिया वर्ल्ड के पर्सपेक्टिव में इंडिया की हम बात कर लेते हैं कि इंडिया कहाँ पे है। ठीक है, अगर मैं बात करता हूँ कि मान लो ये कोई सर्कल है, मैं इसको थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ ताकि आसानी रहे। देखिए मैं यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ, मान लो ये अर्थ है, थोड़ी सी बड़ी कर लेते हैं। चलो,
मान लो ये अर्थ है, ठीक है। अब अर्थ में इंडिया किधर है, मैं आपसे पूछूं इंडिया की पोजीशन वर्ल्ड में कहाँ है? ग्लोब में देख के तो आप बता दो कि सर एक लाइन हमने ऐसे ड्रॉ की, ठीक है, ये नॉर्थ पोल हो गया और ये साउथ पोल हो गया। सर एक लाइन हमने बीचों बीच ऐसे ड्रॉ की, ये इक्वेटर हो गया, तो इंडिया लगभग आपका यहाँ है सर। आप बता सकते हो सर कौन सा रीजन हो गया? ये नॉर्थ था, इससे ऊपर वाला, इससे ऊपर की तरफ नॉर्थ, और ये साउथ हो गया। इससे इधर क्या हो गया? ये ईस्ट हो गया, और ये एक सेकेंड भाई, सॉरी, इस तरफ ईस्ट हो गया और इस तरफ क्या हो गया? वेस्ट हो गया, ठीक है। एक साइड ईस्ट हो गया, एक साइड वेस्ट हो गया। तो आप देखोगे कि इंडिया किधर है? नॉर्थ ईस्ट में। इंडिया वर्ल्ड के नॉर्थ ईस्ट में है। नॉर्थ रीजन ऊपर की तरफ और ईस्ट नॉर्थ ईस्टर्न साइड में है वर्ल्ड में, है ना, वर्ल्ड में नॉर्थ ईस्ट साइड में। तो ये किसका काम है? ग्लोब का काम है कि हमें क्या बताता है? पोजीशन बताता है। किसी जगह की पोजीशन के बारे में अगर कोई बताए, दैट इज ग्लोब होता है वो, ठीक है, ग्लोब देगा। अब देखो इसके बारे में आगे क्या बताते हैं कि नाउ क्वेश्चंस अराइज हाउ टू लोकेट प्लेस इन इट, कि भाई ये ग्लोब बनने के बाद ये क्वेश्चन आया कि इस पे प्लेस को रिकॉग्नाइज कैसे किया जाए, इसको पहचाना कैसे जाए कि कौन सी चीज कहाँ है, कितनी दूर है, ठीक है। अब देखिए कि ये इसके ऊपर निडल लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, इसके ऊपर निडल लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। आप देखोगे कि ये जो निडल लाइक स्ट्रक्चर है, ठीक है, ये नॉर्थ और साउथ पोल है, नॉर्थ पोल और साउथ पोल है, इनको फिक्स कर दिया गया है। देखिए निडल लाइक स्ट्रक्चर है दो, ठीक है, और इनको हम क्या बोलते हैं? नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। एक ऊपर की तरफ नॉर्थ पोल है, नीचे की तरफ साउथ पोल है, और इन्हीं के अराउंड क्या करता है? इन्हीं के अराउंड जो है वो ग्लोब घूमता है, और किधर से किधर घूमता है? वेस्ट टू ईस्ट घूमता है। जैसे अर्थ की जो डायरेक्शन है, ठीक है, उसी डायरेक्शन में ग्लोब घूमता है। और अगर हम बात करें कि ये जो इसके ऊपर लाइंस होती हैं, इमेजिनरी लाइंस होती हैं, उनको बोला जाता है इमेजिनरी लाइंस, ठीक है। इमेजिनरी लाइंस जो होती हैं वो ग्लोब के अंदर रन करती हैं और ग्लोब को 2 इक्वल पार्ट्स में बांटती हैं। जैसे ये आपका ग्लोब है और इसको बराबर 2 भागों में बांट दिया, ऐसे। इसको 0 डिग्री बोल दिया हमने, या फिर इक्वेटर बोल दिया, 0 डिग्री या इक्वेटर। अब ये ऊपर वाला हेमिस्फीयर हो गया और नीचे वाला हेमिस्फीयर हो गया। इसको हम नॉर्थ हेमिस्फीयर बोल देते हैं और इसको साउथ हेमिस्फीयर बोल देते हैं। 2 इक्वल पार्ट में, नदर्न हाफ एंड सदर्न हाफ। तो जो सदर्न हाफ है उसको सदर्न हेमिस्फीयर बोला, और नदर्न हाफ है उसको नदर्न हेमिस्फीयर। तो ये नदर्न हेमिस्फीयर हो गया और ये सदर्न हेमिस्फीयर हो गया, साउदर्न हेमिस्फीयर हो गया। 2 बराबर पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। देयरफॉर द इक्वेटर इज इमेजिनरी सर्कुलर लाइन। कैसी लाइन होती है? सर्कुलर, मतलब ये बॉल जैसा है, ठीक है, ये बॉल है मान लो, और बॉल के चारों तरफ अगर हम एक लाइन लगा दें ऐसे, तो वो सर्कुलर लाइन ही होगी। चारों तरफ राउंड लाइन अगर हो गई तो उसको हमने क्या बोल दिया? सर्कुलर लाइन। इसके कुछ पैरेलल लाइंस होती हैं, इसके बराबर की लाइंस होती हैं, जैसे एक ये हो गई, एक ये हो गई, एक ये हो गई। बॉल है आपके पास, एक बॉल है, सर्कुलर बॉल है, ठीक है। आप उसके ऊपर लाइन लगाओ, बीच में सबसे बड़ी लाइन होगी, थोड़ा सा ऊपर आओगे और छोटी हो जाएगी ये, और ऊपर आओगे और छोटी हो जाएगी। जब बिल्कुल टिप के ऊपर आ जाओगे तो लाइन होगी नहीं, एक डॉट लाइक स्ट्रक्चर होगा। सेम ऐसे नीचे की तरफ लगाओगे, उससे छोटी, इससे छोटी और सबसे छोटी होगी। तो इसकी पैरेलल लाइंस होती है। 0 डिग्री इक्वेटर बोल दिया, इक्वेटर के पैरेलल बराबर में जो लाइनें होती हैं उनको हम क्या बोलते हैं? पैरेलल लैटिट्यूड्स बोलते हैं। तो ये क्या हो गया? लेटी हुई जो लाइंस हैं, जो लेटी हुई लाइन है उनको हम क्या बोलते हैं? लैटिट्यूड बोलते हैं, ठीक है। लैटिट्यूड लाइन को लैटिट्यूड बोलते हैं। अब ये 0 से स्टार्ट हो रहा है, 0, उसके बाद यहाँ पे कितना होगा?
20 हो गया मान लो, या 30 हो गया। उसके बाद ये 23.5 अगर बोलें, 23.5 लगा के चलो एक बार, और ये 66.5 हो गया, और ये 90 डिग्री हो गया। 90 डिग्री कैसे हुआ? बिल्कुल इसके साथ जो इक्वेटर है 0 डिग्री, उसके साथ 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। इधर भी 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, तो ये ऊपर भी 90 डिग्री हो गया, नीचे भी। तो ये जो है इसको हमने बोल दिया नॉर्थ पोल, और नीचे की तरफ साउथ पोल। अब देखिए ये जो 23.5 है, ये वाला यहाँ लगभग यहाँ 20 डिग्री नॉर्थ और 20 डिग्री साउथ की अगर हम बात करें, तो 23.5 में नॉर्थ की बात करूंगा, थोड़ा सा आगे चल के आएगा ये कि 23.5 नॉर्थ की जब बात करते हैं तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर होता है, इसको हम बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये नॉर्थ में होता है। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न कहाँ होता है? साउथ में होता है। इसको हम बोलते हैं आर्टिक सर्कल। 66.5 नॉर्थ आर्टिक सर्कल, 66.5 साउथ अंटार्कटिक सर्कल बोलते हैं उसको, अंटार्कटिक सर्कल। 90 डिग्री नॉर्थ पोल हो गया, एंड 90 डिग्री साउथ पोल हो गया। अब यही है आपके लैटिट्यूड, इन्हीं को हम क्या बोलते हैं? लैटिट्यूड बोलते हैं। क्लियर है? आगे देखिए, ठीक है, आगे देखिए। अब ये कितना हो गया? ये बता रहा है कि इक्वेटर प्रेजेंट ऑन 0 डिग्री, कि इक्वेटर होता है, इक्वेटर 0 डिग्री, इनके बीचों बीच इक्वेटर को हम क्या कंसिडर करके चलते हैं? 0 डिग्री कंसिडर करके चलते हैं। और ऊपर की तरफ जितना भी जाएंगे, द पोल इज 1/4 ऑफ ए सर्कल। 1/4 ऑफ ए सर्कल मतलब 1/4 हिस्सा रहेगा। 360 डिग्री का 1/4 कितना हो गया? 90 डिग्री। तो 90 डिग्री के ऊपर क्या रहेगा? पोल रहेंगे, साउथ पोल एंड नॉर्थ पोल। अब देखिए वही जो अभी थोड़ी देर पहले हमने मार्क किया था, नॉर्थ पोल को एन से लिख रहा है और साउथ पोल को एस से लिख रहा है, ठीक है। नॉर्थ पोल को एन से और साउथ पोल को एस से लिख रहा है। फॉर एग्जाम्पल बोल रहा है कि बोथ चंद्रपुर एंड महाराष्ट्र इन इंडिया, चंद्रपुर इन महाराष्ट्र इन इंडिया एंड बेलो होरिजेंट इन ब्राजील, ये दोनों क्या है? साउथ अमेरिका के अंदर। ये तो इंडिया के अंदर लोकेटेड है अपना चंद्रपुर, और ये जो ये बेलो होरिजोंट ये कहाँ है? ब्राज़ील के अंदर लोकेटेड है। दोनों ही कहाँ पे हैं? दोनों ही किस पे लोकेटेड है बेटा? पैरेलल टू द 20 डिग्री लैटिट्यूड, 20 डिग्री लैटिट्यूड के ऊपर है। बट द फॉर्मर इज 20 डिग्री नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर एंड द लेटर 20 डिग्री साउथ। कि भाई एक तो कहाँ पे है? 20 डिग्री यहाँ पे है। मान लो इंडिया का जो पार्ट दिया है, कौन सा? चंद्रपुर, वो कहाँ पे है? नॉर्थ में है। और ये जो ब्राज़ील वाला रीजन दिया है बेलो, ये कहाँ पे है भाई? आपका साउथ में है। दोनों ही 20 डिग्री पे है। तो 0 से ऊपर की तरफ इधर क्या होगा? नॉर्थ होगा, और 0 से अगर नीचे की तरफ जाएंगे तो वो क्या होगा? साउथ होगा। इस टॉपिक में देखिए, आगे देखिए, इसके अंदर ये जो डायग्राम है, इसमें जिसकी हम बात कर रहे थे कि ये 0 डिग्री है, बीचों बीच अर्थ के बीचों बीच जो लाइन ड्रॉ की गई है दैट इज 0 डिग्री। इक्वेटर जिसको हम बोल रहे थे, ये इक्वेटर हो गया। इक्वेटर से नॉर्थ की तरफ ऊपर अगर जाते हैं तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर हो गया 23.5 पे। 23.5 पे क्या हो गया? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। 66.5 पे क्या हो गया? आर्कटिक सर्कल हो गया। और यहाँ पे ऊपर, बिल्कुल ऊपर 90 डिग्री पे क्या हो गया? आपका पोल हो गया, नॉर्थ पोल। सेम साउथ में आ जाइए। साउथ में भी आपका ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, उसके बाद आपका आर्कटिक सर्कल, और उसके बाद आपका 90 डिग्री पे साउथ पोल। इंपॉर्टेंस ऑफ पैरेलल लाइंस ये दे रखा है कि भाई ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहाँ पे होता है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न कहाँ पे होता है, आर्कटिक सर्कल क्या होगा, अंटार्कटिक सर्कल क्या होगा, ठीक है।
ये दिया हुआ है, हमने समझा दिया। अब देखिए, वो इम्पोर्टेंस की बात कर रहा था कि भाई वहां पे थोड़ी देर पहले जो इम्पोर्टेंस थी किसकी, इस ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न की क्या इम्पोर्टेंस थी, या जो लैटिट्यूड्स हैं इनकी क्या इम्पोर्टेंस है, यहाँ आइए वो बात यहाँ पे समझ आएगी आपको। जो मिड डे होता है, दिन के बीच का जो टाइम होता है, ठीक है, लगभग 12-1 बजे की मैं अगर बात करूं तो 12-1 बजे धूप बहुत तेज होती है। क्यों? क्योंकि सन हमारे डायरेक्ट सर के ऊपर होता है, ओवरहेड होता है। कहाँ होता है? ओवरहेड। सन कहाँ होता है? ओवरहेड। इसीलिए सन की लाइट हमारे ऊपर सीधी आती है। जैसे ही सन ओवरहेड से आगे निकल जाता है तो क्या होता है, सन की जो लाइट है वो कम हो जाती है और स्लांटेड पड़ने लगती है, हमारे ऊपर तिरछी पड़ती है सन की लाइट, है ना। समझ आई? 2 रीजन बता रहा हूं मैं, 2 बातें बता रहा हूं मैं आपको। एक तो क्या बोल रहा हूं कि दोपहर के टाइम जब सन ओवरहेड होता है तो लाइट सीधी आती है, और जब सन क्या करता है, स्लांटिंग में होता है, मतलब जब आगे निकल जाता है तो स्लांटेड, थोड़ी सी तिरछी लाइट पड़ती है हमारे ऊपर। तो जहां मैक्सिमम लाइट होती है उसको हम बोलते हैं टोरिड जोन। ठीक है, टोरिड जोन क्या करता है, मैक्सिमम हीट और मैक्सिमम लाइट क्या करता है, एक्सपोज होती है, वहां पे मैक्सिमम हीट होती है। अब देखो कैप्रिकॉर्न और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर का कहाँ यूज होता है, मैं वही बताऊंगा आपको। ठीक है, अब मैक्सिमम टाइम ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, इन्हीं के ऊपर ये चीज होती है, टोरिड जोन। कब होता है बात करेंगे अभी, ठीक है। लेकिन अगर मैं बात करूं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के अलावा ऊपर का जो रीजन है, किस तरफ, जो आपका रीजन है, मान लो आपका ये आर्टिक सर्कल और अंटार्कटिक सर्कल, ठीक है, कि इसके ऊपर की तरफ, अर्थ में बना रहा हूं एक बार आपकी, यहां पे क्या बन गया ये अर्थ है, इक्वेटर है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, आर्टिक सर्कल हो गया, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, अंटार्कटिक सर्कल। अब जो सन है, सन की लाइट मैक्सिमम यहीं तक होती है। अगर मान लो सन यहाँ पे है तो यहाँ से जो लाइट जाएगी वो तिरछी जाएगी यहाँ पे, इसीलिए। और अगर सन यहाँ पे है, ये तो कहाँ था सन, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे, अगर सन यहाँ पे है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे, यहाँ पे, तो यहाँ से भी लाइट क्या आएगी, तिरछी आएगी। तो यहाँ पे लाइट तेज नहीं आती, इस एरिया में लाइट तेज नहीं आती, ऐसे आती है, तिरछी आती है। ठीक है, ज़्यादा एरिया कवर करती है। अगर सीधी होती है तो मिनिमम एरिया कवर करती है। तो अगर हम बात करें कि लाइट अगर गिरती है तो मिनिमम एरिया कवर करती है कहाँ पे, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की तरफ, मतलब बियॉन्ड द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड बियॉन्ड द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। हम बोल सकते हैं आर्टिक सर्कल और अंटार्कटिक सर्कल पे मैक्सिमम एरिया कवर करती है, ज़्यादा लाइट जाती है, लो इंटेंसिटी होती है लाइट की। समझ आई? ऐसे जोन्स को हम क्या बोलते हैं, टेम्परेट जोन्स। ऐसे जोन को हम क्या बोलते हैं, टेम्परेट जोन। क्यों बोलते हैं टेम्परेट जोन? क्योंकि यहाँ का जो टेम्परेचर होता है वो कैसा होता है, मॉडरेट टेम्परेचर होता है। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट बात करते हैं एरिया लेइंग बिटवीन द आर्टिक सर्कल एंड नॉर्थ पोल। जो एरिया है कौन सा, यहाँ आइए, ये एरिया क्या बोला इन्होंने कि नॉर्थ पोल या साउथ पोल के बीच में जो एरिया है, कहाँ से, आर्टिक सर्कल या अंटार्कटिक सर्कल, इसको क्या नाम दिया है, फ्रीज जोन। क्योंकि यहाँ पे बर्फ है, कुछ भी ऐसा नहीं है कि यहाँ पे लाइफ पॉसिबल हो, बहुत ज़्यादा बर्फ है, इसीलिए क्या बोला, फ्रीज जोन बोला। क्यों फ्रीज जोन क्यों बोला? क्योंकि यहाँ पे सन का जो लाइट है वो बहुत कम पहुँचती है, इसीलिए
यहाँ पे टेम्परेचर लो है, टेम्परेचर लो है तो यहाँ पे सब कुछ क्या हुआ है, जमा हुआ है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, फ्रीज जोन बोलते हैं। नेक्स्ट आ जाइए, व्हाट इज लॉन्गिट्यूड। लॉन्गिट्यूड की बात करते हैं। अभी तो लेटी हुई लाइन की बात कर रहे थे, अभी ये जो खड़ी हुई लाइन दिख रही हैं यहाँ से ऐसे नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ जो लाइनें जाती हैं उनको हम क्या बोलते हैं, उनको हम बोलते हैं लॉन्गिट्यूड्स। नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ जो लाइन जाती है उनको लॉन्गिट्यूड बोलते हैं। अब ये भी एक सर्कल बना रही है ऐसा पूरा, तो मतलब ये क्या हुआ, 360 डिग्री हो गया, 360 डिग्री हो गया। तो 360 डिग्री हो गया तो एक 0 डिग्री एक लाइन है, कहीं से तो शुरुआत होगी, तो जहाँ से शुरुआत होती है उस लाइन को हम क्या बोलते हैं, 0 डिग्री। 0 डिग्री, 0 डिग्री कहाँ से, आपके लंदन से पास हो रही है रॉयल लेबोरेटरी, ग्रीनविच लाइन बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं, ग्रीनविच लाइन बोलते हैं। मैं दिखाता हूँ आपको ग्रीनविच लाइन। देखिए ब्रिटिश रॉयल ऑब्जर्वेटरी से पास होती है, ठीक है, और इसे प्राइम मेरिडियन या फिर 0 डिग्री या फिर ग्रीनविच बोला इसी को, ठीक है, क्योंकि कहीं से तो शुरुआत होनी है। और जहाँ पे ये सबसे पहले ये काम किया जा रहा था, जहाँ पे ये लेबोरेटरी थी, उसी लेबोरेटरी के लोगों ने बोला कि क्यों ना हम इसको यहीं से मेज़र कर लेते, 0 डिग्री यहीं पे रख लेते हैं, तो उन्होंने वहीं से इसकी शुरुआत कर दी। तो ये डॉटेड लाइन जो है इसी को हमने क्या बोल दिया, प्राइम मेरिडियन बोल दिया जी, ये प्राइम मेरिडियन हो गया। इसके बिल्कुल अपोजिट साइड, ये वाली जो साइड है इधर, ये 180 डिग्री होगी, 180 होगा इसके पीछे की तरफ, है ना, यहाँ से, क्योंकि यहाँ से जब एंगल बनेगा ऐसे पीछे की तरफ जाएंगे तो 180 डिग्री हो गया, और 180 डिग्री ये हो गया, तो टोटल 360 डिग्री हो गया। जो 180 डिग्री है प्राइम मेरिडियन यानी कि ग्रीनविच लाइन के जो पीछे है उसको हम क्या बोलते हैं, इंटरनेशनल डेट लाइन, इंटरनेशनल डेट लाइन, इंटरनेशनल डेट लाइन बोलते हैं इसके पीछे। समझ आया है? अब ये दो अर्थ को जैसे इक्वेटर बांट रहा था, किसमें, नॉर्थ और साउथ हेमिस्फीयर में, ऐसे ही ये जो लॉन्गिट्यूड है ये भी अर्थ को कितने पार्ट में बांटते हैं, 2 पार्ट्स में। एक ईस्टर्न पार्ट हो गया, एक ईस्ट हेमिस्फीयर हो गया, और एक वेस्ट हेमिस्फीयर हो गया, एक ईस्ट की तरफ हो गया और एक वेस्ट की तरफ हो गया। अब देखिए ये जो आपको दिख रहा है ये क्या हो गया आपका, सर ये तो लेटी हुई लाइन है, लेटी हुई लाइन है तो ये लैटिट्यूड हो गया, और ये ऊपर की तरफ क्या हो गया, जो खड़ी हुई लाइन है ये क्या हो गया आपका, लॉन्गिट्यूड हो गया। अब एक नेट लाइक पैटर्न बन गया, नेट लाइक पैटर्न बन गया। तो अब बता सकते हैं कि कोई भी कंट्री कहाँ से कहाँ तक फैला है, कोई भी कंट्री कहाँ से कहाँ तक फैला है ना, कोई कंट्री, कोई स्टेट, उसकी लोकेशन कहाँ है, ये सब बता सकते हो आप। और हर एक पॉइंट को क्या कर सकते हो, लोकेट कर सकते हो ग्लोबली, पूरे वर्ल्ड में। फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है किसका, धुबरी इन असम, असम में कोई जगह है, वो बता रहा है कि सिचुएटेड होती है 26 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड एंड 90 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड। मतलब यहाँ पे कहीं ना कहीं 26 मिलेगा, ये 0 है, ठीक है, 0 से ऊपर ये कितना है 20, तो 23 या 20 के आसपास, 20 बोला है ना इसने, 26, तो 26 यहाँ मिलेगा अप्रॉक्सीमेटली, ठीक है। ये 30 है, 30 60 और ये 90, तो यहाँ आ जाओ, यहाँ मिलेगा असम। मतलब इंडिया, अगर मैं पूरा इंडिया के देखूँ कि इंडिया का विस्तार कितना है, इंडिया कहाँ से कहाँ फैला है ना, तो आप देखोगे लगभग, अगर मैं इंडिया की बात करूं तो इंडिया 68 गुजरात के पास होता है, और आपका अरुणाचल प्रदेश में कितना है, लगभग 97.23, मतलब अगर ऑलमोस्ट लगा के चलें तो 30 डिग्री
30 डिग्री का डिफरेंस है। यहाँ से आप 68 के आसपास है, यहाँ पे 68 और यहाँ पे 98 के आसपास है, 97 98 के आसपास। तो 30 डिग्री का इसका क्या है, विस्तार है, मतलब 30 डिग्री स्प्रेड है किसके अंदर, आपके लॉन्गिट्यूड। लैटिट्यूड आपका 4 डिग्री से, यहाँ से आप जो देखते हो आपका लास्ट तमिलनाडु का जो कोस्ट है, मतलब जो आप कन्याकुमारी देखते हो यहाँ से और ऊपर की तरफ लगभग कहाँ, ऑलमोस्ट आपका 30 डिग्री तक, 33 और 32 डिग्री तक ये आपका एक्सीड करता है। 4 या 8 है शायद, 8 डिग्री से स्टार्ट है और 38 तक या 33 तक ये फैला हुआ है। तो ये लैटिट्यूड हो गया इंडिया का कि इतनी दूर से, और इधर ये क्या हो गया, लॉन्गिट्यूड हो गया। ठीक, एग्जैक्ट आप देख लेना क्या है पर इतना इसी के आसपास। अगर मैं बात करूं, ठीक है, कि अभी जो हम बात कर रहे थे कि जैसे एक ये पैटर्न है, यहाँ पे एक ये बना दिया, दूसरा एक ये बना दिया, कि ये जो जगह बनाई है ये कोई तो लोकेशन होगी ना। मतलब जितने भी यहाँ पे कंट्री हैं, कंट्री को लोकेट करने के लिए अगर मैं बोलूँ आपको कि आप लाइन 1 में डी पे जाइए, वहाँ एक कंट्री मिलेगा। लाइन 1 हो गया, ठीक है, और डी पे जाना है आपको, तो ये जहाँ पे ये दोनों कट कर रही हैं आपको ईजिली आप समझ पाओगे कि आपको कहाँ जाना है। ऐसे ही अगर दूसरी कंट्री है जिसकी लोकेशन मैं बोलूँ आपको, लाइन 4 में जाइए, डी पे जाइए, तो लाइन 4 ये हो गया और डी ये हो गया। ऐसे ही अगर कहीं और बोला जाए कि जैसे मान लो अगर मैं बोलता हूँ आपको कि लाइन 3 में डी पे जाइए, लाइन 3 में डी पे जाइए, तो लाइन 3 में डी, ये क्या डी है? आप यहाँ आके पूछ रहे हो कि सर मैं डी पे खड़ा हूँ, तो ये क्या डी है? नहीं है ना, ये तो क्या है, ई है। तो ये लोकेशन गलत हो जाएगी। लाइन 3 में डी पे कहाँ मिलेगा आपको? यहाँ मिलेगा, 3rd लाइन और डी। ऐसे ही अगर मैं बोलूँ आपको फर्स्ट ए, यहाँ मिलेगा, ये नहीं मिलेगा। अगर मैं आपको बोलूँ 4E, तो 4E आपको यहाँ मिलेगा, यहाँ नहीं मिलेगा। ये क्या है, लोकेशन बताने के लिए कि भाई कहाँ से कैसे लोकेशन ढूंढते हैं लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड की। अब ये वर्ल्ड में लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड दे रखा है और इंटरनेशनल डेट लाइन दे रखी है, तो हम बात करेंगे इसकी कि टाइम कैसे निकाला जाता है, वर्ल्ड के अंदर टाइम कैसे निकालते हैं, टाइम जोन्स। देखिए ये रहा इंडिया का, अगर मैं बात करूँ 68 से 97, ऑलमोस्ट 30 डिग्री, ठीक है। लाइन टाइम की बात कर लेते हैं। ये इंडियन स्टैंडर्ड टाइम दे रखा है, ठीक है। टाइम कैसे निकालते हैं मैं आपको एक ही बार में बता देता हूँ, यहाँ से पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लॉन्गिट्यूड एंड टाइम। तो टाइम की बात कर लेते हैं, एक बार मैं आपको बता देता हूँ टाइम जोन कैसे निकालते हैं। कहीं पे भी टाइम जोन भी और टाइम भी किसी कंट्री का कैसे कैलकुलेट किया जाता है, देखिए। ये 0 डिग्री इक्वेटर है आपका, ठीक है। 0 डिग्री आपका 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड है ये आपका, और इधर आपका क्या है, ईस्ट है, और इधर क्या है, वेस्ट है, ठीक है। ये आपका 0 डिग्री है, जहाँ पे जिसको हम क्या बोले थे, प्राइम मेरिडियन, ग्रीनविच लाइन, ठीक है। यहाँ पे आपके 12 बजे। जब भी इधर से 0 डिग्री से टुवर्ड्स ईस्ट जाएंगे, मैं इसको बाहर कर लेता हूँ ताकि समझने में आसानी हो। जब भी हम इधर जाएंगे, कहाँ से, 0 डिग्री से टुवर्ड्स ईस्ट, तो
टाइम को हम क्या करेंगे, प्लस करेंगे, और अगर हम इधर जाएंगे वेस्ट की तरफ तो टाइम को हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे, टाइम को हम माइनस करेंगे। टाइम को हम माइनस करते हैं इधर, ठीक है। अब देखिए ये भी क्या है, ये 180 डिग्री हो गया इधर, और ये भी कितना हो गया 180 नहीं 179 तक ले लेता हूँ मैं, ताकि समझना इजी हो। इधर भी मैं क्या ले रहा हूँ, वन 179।